दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी तंदुरुस्त रहें। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही कामना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज की जो विषय है जीवन रेखा पर जो कड़ी हम जोड़ रहे हैं, रोज नई वीडियो बना रहे हैं जीवन रेखा पर, क्योंकि रेखा अनेक भेद अनेक। जीवन रेखा हमारी अनेकों प्रकार से विकसित और अविकसित होती है। जितने हाथ होते हैं अलग अलग प्रकार से उसमें रहस्य होते हैं। तो ऐसा ही आज का रहस्य है। यदि हमारे हाथ में चौड़ी और जंजीर नुमा जीवन रेखा है, चौड़ी भी है और हल्के हल्के ऐसे कट रेखा है, तो इसका क्या गुण और क्या दोष हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं हर बार नई खोज आपके लिए कर लेकर आता हूं रेखाओं में। ये नहीं कि एक निशान बता दिया कि काम बिगड़ जाएगा, एक निशान बता दिया कि अरबपति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी गहन विद्या है, बड़ा गहरा रहस्य हर रेखा में छुपा हुआ होता है। तो इस चौड़ी रेखा में जो चौड़ी रेखा है और हल्की हल्की ऐसे जगह छोड़कर चल रही है, इसका क्या रहस्य बन जाता है। दोस्तों ये रेखा एक ऐसी आलसी रेखा है। इस रेखा को कहते हैं आलस्य भरी हुई रेखा। जातक की जिंदगी जैसे एक गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट करने वाली होती है। जातक के अंदर गंभीर आलसी होगा, जातक काम करने के लिए रुचि रखेगा, केवल जीवन यापन करने के लिए ही जातक अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा जिस जातक के हाथ में रेखा होगी वो स्वभाव से दूसरों पर ही ज़्यादातर आश्रित रहेगा। माता पिता हो या कोई रिश्तेदार हो या बड़ा भाई हो या अपनी खुद की उसकी धर्म पत्नी हो, उस पर ही आश्रित रहेगा। ऐसा इस रेखा का योग बन जाता है। और जिनके हाथों में गुरु पर्वत विकसित है, ऐसे जातक जिनके हाथों में ये गुरु पर्वत होता है, ये अगर विकसित है तो जातक के अंदर एक विशेष घमंड आ जाएगा। अपने आप को वो कुछ अलग महसूस करेगा। और यदि मंगल विकसित है, क्रोध का स्वभाव आ जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि यह जातक के हाथ में यह जीवन रेखा है और गुरु विकसित है, झगड़ालू प्रवृत्ति आ जाएगी, झगड़े में नुकसान करेगा। यदि चंद्र पर्वत विकसित है तो रिश्तेदारी में घूमता फिरेगा, वहीं टाइम पास करेगा, जहां जाएगा 8-10 दिन वहीं रह लिया, अगली जगह गा फिर ऐसे करेगा, अगली जगह फिर ऐसे करेगा। और यदि शुक्र विकसित है, जिनकी चौड़ी रेखा होती है, थोड़ी कटी पिटी या थोड़ी आगे चलकर छूट गई, ऐसी जैसा मैं समय दिखा रखा है नक्शे में ये। तो शुक्र पर्वत की विकसिता में जातक बुद्धिमान होते हुए भी बेवकूफ़ी के ही काम करेगा और आलस्य के ऊपर छोड़ देगा। हमेशा कार्य को कल के ऊपर टालता रहेगा। कल करेंगे, कोई भी काम हो कल करेंगे, कोई भी काम हो कल करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति जातक के अंदर आ जाती है। इसके अलावा यदि बुध पर्वत विकसित हो और विवाह रेखाएं थोड़ी खंडित हो तो अपनी पत्नी से भी झगड़ा करेगा। इस रेखा का हाथ में दोष ही दोष पाएगा, जहां तक भी मैंने खुद पढ़ा है। और जिनके हाथों में रेखा देखी भी है, गुण कोई विशेष नहीं होता और दोष इकट्ठे करो तो बहुत हो जाएंगे। ऐसा इस रेखा का मैंने
अपने अनुभव में भी, किताबी ज्ञान से भी, गुरुओं द्वारा ज्ञान लिया उसमें भी जातक के अवगुण ही दिखाई दिए हैं। यदि ऐसी रेखा जातक के हाथ में बन जाती है और जिस ग्रह पे जो दोष है वो ग्रह का दोष भी जातक में फिट हो जाता है। बात तो इसके विषय में बहुत बताई जा सकती है, परंतु वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो आज की इस चौड़ी रेखा का ये रहस्य यहीं समाप्त करते हैं। आगे कोई नई रेखा लेकर आएंगे। जय श्री राम। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम।